दोस्तों, अगर आप भी दासुन शनाका, विराट कोहली और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान से मिली उस करीबी हार के बाद दासुन शनाका भरे मैदान में भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुद को संभालते हुए उन्होंने रोहित शर्मा के पास जाकर जो सम्मान दिखाया और भारत के लिए जो शब्द कहे, उन्हें सुनकर आप भी सलाम करेंगे। आखिर उस पल में भावुक शनाका ने क्या कहा, उनका पूरा बयान हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, आपके अनुसार दासुन शनाका, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि यह फैसला उन पर भारी पड़ सकता है। पारी की शुरुआत फरहान और फखर ने संभलकर की। पहले ओवर में गेंदबाजों को परखने के बाद दोनों ने दूसरे ओवर से गियर बदल दिया। दिलशान मधुशंका और दुष्मंथा चमीरा की तेज गेंदों पर दोनों ने शानदार टाइमिंग के साथ चौके जड़े। खासकर फखर जमान ने अपनी आक्रामक शैली दिखाई और पावर प्ले के दौरान मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए। 6 ओवर के पावर प्ले में पाकिस्तान ने बिना विकेट गंवाए 64 रन ठोक दिए, जिससे श्रीलंकाई गेंदबाज दबाव में आ गए। फखर जमान ने मात्र 42 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी पारी में 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 200 रहा, जो दर्शाता है कि उन्होंने किस कदर आक्रामक बल्लेबाजी की। दूसरी ओर साहिबजादा फरहान ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने 60 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। फरहान का शतक इस पारी का मुख्य आकर्षण रहा। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया और तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल और कवर ड्राइव से रन बटोरे। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 176 रनों की साझेदारी हुई, जिसने मैच का रुख पूरी तरह पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। 15.5 ओवर में फखर जमान के आउट होते ही यह साझेदारी टूटी, लेकिन तब तक पाकिस्तान बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। इसके बाद ख्वाजा नफे मात्र 2 रन बनाकर चलते बने। आखिरी 4 ओवरों में पाकिस्तान ने तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन लगातार विकेट गिरने से रफ्तार थोड़ी थम गई। शादाब खान ने 5 गेंदों पर 7 रन बनाए, जबकि मोहम्मद नवाज और सलमान आगा खाता भी नहीं खोल सके। श्रीलंका के गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में वापसी की कोशिश की। मधुशंका ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि चमीरा ने 1 विकेट लिया। दासुन शनाका और दुनित वेलेज ने भी अहम विकेट निकालकर रणगति पर थोड़ा अंकुश लगाया। हालांकि उस्मान खान ने अंत में 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। शाहीन अफरीदी ने भी 2 गेंदों पर 4 रन जोड़े और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में योगदान दिया। 19वें और 20वें ओवर में विकेट गिरते रहे, लेकिन तब तक पाकिस्तान 212 से 8 तक पहुंच चुका था। अतिरिक्त के रूप में 6 रन भी मिले, जिससे कुल स्कोर और मजबूत हो गया। 20 ओवर में 212 रन बनाकर पाकिस्तान ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसकी नींव उनके दोनों ओपनरों साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने रखी। श्रीलंका के गेंदबाजों के लिए यह दिन कठिन रहा। शुरुआती ओवरों में लाइन और लेंथ सही नहीं रही, जिसका फायदा पाकिस्तानी ओपनरों ने पूरी तरह उठाया। स्पिनरों को भी ज्यादा टर्न या उछाल नहीं मिला, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलते रहे। कुल मिलाकर यह पाकिस्तान की एक दमदार और आक्रामक बल्लेबाजी प्रदर्शन था। साहिबजादा फरहान का शतक और फखर जमान की तूफानी पारी ने मैच की दिशा तय कर दी। 213 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पल्लेकेले की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर रन बनाना संभव था, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने नई गेंद से सटीक लाइन लेंथ रखकर दबाव बना दिया। तीसरे ही ओवर में पहला झटका लगा, जब पथुम निसांका 3 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने। स्कोर सिर्फ 8 रन था और श्रीलंका शुरुआती दबाव में आ चुका था। इसके बाद कामिल मिशारा ने कुछ आक्रामक शॉट खेलकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने 15 गेंदों में 26 रन ठोके, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था, लेकिन अबरार अहमद की फिरकी ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। 33 रन पर दूसरा विकेट गिरा और श्रीलंका मुश्किल में आ गई। चरित असलंका ने 18 गेंदों में 25 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे भी अबरार का तीसरा शिकार बने। 75 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। मिडिल ओवरों में पवन रत्नायके ने संघर्ष किया और शानदार 58 रन 37 गेंद की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाकर मुकाबले में जान डाल दी। उनके साथ कप्तान दासुन शनाका ने जिम्मेदारी संभाली।
शुरुआत में संयम से खेलने के बाद शनाका ने गियर बदला और बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से विकेट गिरते रहे। कामिंदु मेंडिस 3 रन बनाकर आउट हुए। फिर जनित लियानगे भी 5 रन बनाकर चलते बने। 101 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और लक्ष्य अभी भी दूर दिख रहा था। लेकिन इसके बाद मैच ने रोमांचक मोड़ लिया। शनाका और रत्नायके के बीच अहम साझेदारी हुई। दोनों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। खासकर डेथ ओवरों में शनाका ने विस्फोटक अंदाज अपनाया। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में नाबाद 76 रन बना डाले, जिसमें 2 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 245 से ज्यादा रहा, जो इस दबाव भरे मुकाबले में अद्भुत था। 17वें ओवर में रत्नायके 58 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक श्रीलंका मुकाबले में पूरी तरह लौट चुकी थी। आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए तेज रन चाहिए थे और शनाका ने अकेले दम पर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। दुनित वेल्लेज ने भी 3 गेंदों में 2 रन बनाकर साथ निभाया और स्ट्राइक शनाका को दी। पाकिस्तान की ओर से अबरार अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए और मिडिल ओवरों में मैच पर पकड़ बनाई। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को भी 1-1 विकेट मिला, लेकिन डेथ ओवरों में गेंदबाज रन रोकने में नाकाम रहे। 20 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन रहा। वे लक्ष्य से सिर्फ 5 रन दूर रह गए। यह मुकाबला आखिरी गेंद तक रोमांच से भरा रहा। हालांकि जीत पाकिस्तान के नाम रही, लेकिन दासुन शनाका की कप्तानी पारी और श्रीलंका की जुझारू वापसी ने इस मैच को यादगार बना दिया। मैच खत्म होते ही दासुन शनाका कुछ क्षणों तक क्रीज पर स्थिर खड़े रहे। स्टेडियम की रोशनी में उनका चेहरा साफ दिखा, आंखें नम थीं और नजरें स्कोरबोर्ड पर टिकी हुईं। जीत बस 5 रन दूर रह गई थी। उन्होंने 31 गेंदों में 76 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर मुकाबले को लगभग पलट दिया था, लेकिन अंतिम परिणाम उनके पक्ष में नहीं गया। टीम के साथी उनके पास पहुंचे, कंधे पर हाथ रखा, हौसला बढ़ाया, मगर उस पल की पीड़ा शब्दों से परे थी। ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ते हुए उनके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उन्हें याद दिला रहा हो कि जीत कितनी करीब आकर भी दूर रह गई। ड्रेसिंग रूम की ओर लौटते समय उनका चेहरा बता रहा था कि यह हार उन्हें अंदर तक तोड़ गई है। मैदान पर एक भावुक पल देखने को मिला जब उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास जाकर उनके पैर छुए। यह सिर्फ सम्मान का इशारा नहीं था, बल्कि खेल भावना और बड़े खिलाड़ियों के प्रति आदर का प्रतीक था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनाका ने बेहद संयम के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, यह हमारे लिए दुखद है, लेकिन क्रिकेट खेल भावना का नाम है। हमने पूरी कोशिश की, आखिरी गेंद तक लड़े, मगर 5 रन कम रह गए। उन्होंने अपनी टीम के प्रयासों की सराहना की और माना कि कुछ मौकों पर बेहतर फैसले लिए जा सकते थे, लेकिन खिलाड़ियों ने दिल से खेला। भारत के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, भारत इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम है। जिस तरह वे दबाव में खेलते हैं, मैच को पढ़ते हैं और हर विभाग में संतुलन रखते हैं, वह काबिल ए तारीफ है। अगर हम ट्रॉफी नहीं जीत सके तो हम दिल से चाहते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बड़े टूर्नामेंट में मानसिक मजबूती और निरंतरता ही अंतर पैदा करती है और भारत ने वह स्तर लगातार दिखाया है। शनाका ने आगे कहा, क्रिकेट सिर्फ जीत हार से बड़ा है, यह सम्मान, सीख और प्रेरणा का खेल है। आज हमने सीखा कि आखिरी क्षण तक विश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है। हमें गर्व है कि हमने मुकाबले को अंत तक जीवित रखा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ऐसे मौकों को जीत में कैसे बदला जाए। उन्होंने स्वीकार किया कि टीम को आगे बढ़ने के लिए रणनीतिक स्पष्टता और दबाव में बेहतर निर्णय लेने की जरूरत है। उनके शब्दों में निराशा के साथ परिपक्वता थी। हार का दर्द स्पष्ट था, पर प्रतिद्वंद्वी के प्रति सम्मान भी उतना ही स्पष्ट। उन्होंने कहा, अगर एशिया की कोई टीम ट्रॉफी उठाए तो हमें खुशी होगी, हम दिल से शुभकामनाएं देंगे। इस बयान ने खेल की असली भावना को सामने रखा, प्रतिस्पर्धा के बाद भी सम्मान और सकारात्मकता। उस शाम स्कोरलाइन ने भले ही श्रीलंका के खिलाफ फैसला दिया हो, लेकिन दासुन शनाका ने अपने व्यवहार और शब्दों से यह दिखा दिया कि एक कप्तान की असली पहचान सिर्फ जीत से नहीं, बल्कि हार में उसके आचरण से होती है। लेकिन भारत के लिए उन्होंने जो कहा ना, वो वाकई में दिल जीतने वाला है। लेकिन आप सभी दासुन शनाका की इस हरकत पर उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।